एसएससी के जीके जीएस सीरीज में आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो आज का टॉपिक है दिल्ली सल्तनत का प्रशासन एवं साहित्य। तो पहला है, सल्तनत काल में इक्तादारी व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? तो इल्तुतमिश ने की थी। दीवान ए मुस्तखराज नामक विभाग की स्थापना किस सुल्तान ने की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। दिल्ली सल्तनत में दीवान ए अर्ज विभाग किससे संबंधित था? तो सैन्य विभाग से। किस सुल्तान ने चांदी का टंका और तांबे का जीतल नामक सिक्के चलवाए थे? तो इल्तुतमिश ने। भारत में गुंबद निर्माण का पिता किसे माना जाता है? तो इल्तुतमिश को। 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। कुतुब मीनार का निर्माण किस शासक ने पूरा करवाया था? तो इल्तुतमिश ने करवाया था। बाद में चौथा और पांचवा मंजिल जो है फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था, लेकिन निर्माण पूरा जो है इल्तुतमिश ने नहीं करवाया था। शुरुआत करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और किसके याद में? तो शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के। भारत का तोता या तूतीय हिंद किसे कहा जाता है? तो अमीर खुसरो को। तबकात ए नासिरी पुस्तक किसने लिखी थी? तो मिनहाज उस सिराज ने। किताब उल रहला नामक पुस्तक का लेखक कौन था? तो इब्न बतूता। तारीख ए फिरोज शाही नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो जियाउद्दीन बरनी ने। दीवान ए खैरात नामक विभाग की स्थापना किस सुल्तान ने की थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने। दार उल शफा नामक खैराती अस्पताल की स्थापना किसने की थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने। किस शासक ने सैनिकों को नकद वेतन देने की प्रथा शुरू की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। किस शासक ने बाजार नियंत्रण प्रणाली को लागू किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। सिजदा और पैबोस की प्रथा किस सुल्तान ने शुरू की थी? तो बलबन ने। दिल्ली सल्तनत में अश्वशाला के प्रमुख को क्या कहा जाता था? तो अमीर ए आखूर। किस शासक ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने। तुगलकाबाद शहर और किले का निर्माण किसने करवाया था? तो गयासुद्दीन तुगलक ने। अलाई दरवाजा किस मस्जिद का प्रवेश द्वार है? तो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। लोधी गार्डन में स्थित सिकंदर लोधी का मकबरा किस शैली का उदाहरण है? तो अफगान शैली का। सुल्तान गढ़ी का मकबरा किसने बनवाया था? तो इल्तुतमिश ने। सल्तनत काल में अमीर ए मजलिस नामक अधिकारी का क्या कार्य था? तो शाही समारोहों का आयोजन करना। किस शासक ने इक्ता व्यवस्था को समाप्त कर दिया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। हिंदवी भाषा का पहला प्रमुख कवि किसे माना जाता है? तो अमीर खुसरो को। सल्तनत काल में डाक प्रणाली को किसने संगठित किया था? तो इल्तुतमिश ने। मदरसा ए नासिरी की स्थापना किसने की थी? तो इल्तुतमिश ने। किस सुल्तान ने अमीर ए कोही नामक कृषि विभाग की स्थापना की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। मियां बशीर का मकबरा किस शैली का उदाहरण है? तो लोधी शैली का। अलाई दरवाजा का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो 1311 ईस्वी में। दीवान इस्तेहाक नामक पेंशन विभाग की स्थापना किसने की थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने। सल्तनत काल में न्याय विभाग का प्रमुख अधिकारी कौन होता था? तो काजी उल कुजात। जमात खाना मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। तारीख ए हिंद नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो अल बरूनी ने। किस शासक ने पहली बार शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए थे? तो इल्तुतमिश ने। फिरोज शाह तुगलक ने कौन से 4 शहर स्थापित किए थे? तो हिसार, फतेहाबाद, जौनपुर और फिरोजाबाद। किताब उल यामनी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो अल उतबी ने। सल्तनत काल में भूमि की माप के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? तो मसाहत का। जमात खाना मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। तुगलकाबाद किला किस वास्तुकला का उदाहरण है?
तो तुगलक वास्तुकला का। दीवान ए अमीर ए कोही विभाग का मुख्य कार्य क्या था? तो कृषि विकास। सल्तनत कालीन वास्तुकला में मेहराबों का वास्तविक रूप किस काल में दिखाई देता है? तो खिलजी वंश के काल में। सुल्तानगढ़ी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में। कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ स्थित है? तो लाहौर में। चहलगानी या 40 तुर्कों का दल का गठन किसने किया था? इल्तुतमिश ने। किस शासक ने चहलगानी का दमन किया था? तो बलबन ने। अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? तो अलाउद्दीन खिलजी के। दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा क्या थी? तो फारसी थी। दीवान ए रसालत नामक विभाग का प्रमुख कार्य क्या था? तो विदेश मामले। किस सुल्तान ने हौज ए शमसी नामक जलाशय का निर्माण करवाया था? तो इल्तुतमिश ने। सीरी का किला किसने बनवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। गुंबद का सबसे पहला उदाहरण किस इमारत में देखने को मिलता है? तो सुल्तानगढ़ी का मकबरा। किस शासक ने दीवान ए बंदगान यानी दासों के लिए विभाग की स्थापना की थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने। अलाउद्दीन खिलजी ने किस प्रकार के कर लगाए थे? तो चराई कर भी लगाया था और गृह कर भी, यानी कि ए और बी दोनों होगा। सल्तनत काल में राजस्व विभाग का प्रमुख अधिकारी कौन होता था? तो दीवान ए वजारत। अमीर खुसरो ने कितने सुल्तानों का शासन देखा था? तो 7। कहीं कहीं पे 8 भी दिया हुआ है, लेकिन ऑफिशियली जो है 7 ही बताया गया। अब्दुल मलिक इसामी ने कौन सी ऐतिहासिक पुस्तक लिखी थी? तो फुतुह उस सलातीन। सल्तनत काल में बरीत नामक अधिकारी का क्या कार्य था? गुप्तचर विभाग। सिकंदर लोदी ने गज ए सिकंदरी नामक भूमि माप का पैमाना कब शुरू किया था? तो 1492 ईस्वी में। किला ए कुहना मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो शेर शाह सूरी ने। दिल्ली सल्तनत में सदर उस सुदूर विभाग किससे संबंधित था? तो धर्म और दान से। किस सुल्तान ने दीवान ए रियासत नामक बाजार नियंत्रण विभाग की स्थापना की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। बलबन का मकबरा किस वास्तुकला का उदाहरण है? तो शुद्ध तुर्की मेहराब शैली का। इल्तुतमिश का मकबरा कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में कुतुब मीनार परिसर में। गुलाम वंश के किस शासक ने सिंचाई के लिए कुओं का निर्माण करवाया था? तो इल्तुतमिश ने। तुगलक काल की वास्तुकला की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो ढलवां दीवारें। तारीख ए मुबारक शाही नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने। किस शासक ने मस्जिदों में उर्दू में उपदेश देने की प्रथा शुरू की थी? तो सिकंदर लोदी ने। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। दिल्ली सल्तनत में दीवान ए इंशा विभाग किससे संबंधित था? तो पत्राचार से। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो पटियाली में हुआ था। अलाई मीनार का निर्माण किस शासक ने शुरू करवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। खिलजी काल की वास्तुकला की मुख्य विशेषता क्या थी? तो मेहराबों और गुंबदों का अधिक उपयोग। दिल्ली सल्तनत में दीवान ए अमीर ए हाजिब विभाग का क्या कार्य था? तो शाही दरबार की व्यवस्था। बलबन का मकबरा कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में मेहरौली में। लोदी काल की वास्तुकला की मुख्य विशेषता क्या थी? तो गुंबदों का उपयोग और दोहरे गुंबदों का उपयोग, ये दोनों ही। गज ए सिकंदरी नामक पैमाना कितने इंच का होता था? तो 39 इंच का। सल्तनत काल में शरिया कानून को लागू करने वाला विभाग कौन सा था? तो सदर उस सुदूर। सल्तनत कालीन साहित्य में फारसी भाषा के अलावा किस अन्य भाषा का प्रयोग होता था? तो हिंदी का भी होता था और संस्कृत का भी होता था, यानी ए और बी दोनों।
इल्तुतमिश ने दिल्ली को अपनी राजधानी कब बनाया? तो 1211 ईस्वी में। 2.5 दिन का झोपड़ा मूल रूप से क्या था? तो एक संस्कृत विद्यालय जो कि विग्रहराज चतुर्थ ने बनवाया था। तुगलक काल की वास्तुकला में किस सामग्री का अधिक उपयोग हुआ? तो स्लेटी पत्थर का। फिरोज शाह तुगलक ने कौन सी नहरें बनवाई थी? तो राजवाही नगर भी और उलू खानी नहर भी। और ये जो यमुना नहर लिख दिया है तो यमुना नहर को ही जो है राजवाही नगर भी कहा जाता था। तो इसलिए यहाँ पे ऑल ऑफ दिस तो ऑप्शन नहीं दिया है, तो ए और बी दिया है, तो यही मान लेते हैं, ए और बी दोनों। शम्स सिराज अफीक ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो तारीख फिरोज शाही। इल्तुतमिश के मकबरे, देखो तारीख फिरोज शाही जो है 2 लोगों ने लिखी है, एक तो बर्नी ने और एक शम्स सिराज ने। इल्तुतमिश के मकबरे की स्थापत्य शैली क्या है? तो हिंदू और इस्लामिक शैली का मिश्रण। कुतुब मीनार का नाम किस सूफी संत के नाम पर रखा गया? तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर। अमीर खुसरो किस सूफी संत के शिष्य थे? तो निजामुद्दीन औलिया के। लोधी काल में दोहरे गुंबद का उपयोग सबसे पहले किस मकबरे में हुआ? तो सिकंदर लोधी के मकबरे में। अलाई मीनार का निर्माण अधूरा क्यों रह गया था? तो निर्माणकर्ता की मृत्यु के कारण। सल्तनत काल में न्याय का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? तो सुल्तान। किस शासक ने लौह और रक्त की नीति अपनाई थी? तो बलबन ने। दिल्ली सल्तनत में वकील ए दर नामक अधिकारी का क्या कार्य था? तो शाही महल का प्रबंधन करना। मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन कब किया था? तो 1329 से 30 में। फिरोज शाह तुगलक ने मस्जिदों, पुलों और बागों का निर्माण क्यों करवाया था? तो अपनी महानता दिखाने के लिए, इस्लामी धर्म को बढ़ावा देने के लिए और लोगों के कल्याण के लिए। ये तीनों ही होंगे। लोधी काल में मकबरों की मुख्य विशेषता क्या थी? तो मकबरे अष्टकोणीय होते थे। हौज ए खास का निर्माण किसने करवाया था? तो इल्तुतमिश ने भी करवाया था और फिरोज शाह तुगलक ने भी करवाया था। किस शासक ने कुतुब मीनार की मरम्मत करवाई थी? तो इन तीनों ने। इल्तुतमिश ने तो कंप्लीट करवाया था, फिर फिरोज शाह तुगलक ने भी मरम्मत करवाया और फिर सिकंदर लोधी ने भी। मंगोलों से रक्षा के लिए किस शासक ने किलेबंदी करवाई थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। सल्तनत काल में मसनद ए आली की उपाधि किसके लिए प्रयोग की जाती थी? तो सेनापति के लिए। तो इस तरह से हमारा जो है दिल्ली सल्तनत का प्रशासन और साहित्य समाप्त होता है। आपका जो भी स्कोर हुआ कमेंट कर दीजिए एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।